जो रास्ता है बीच में कुछ देर के लिए वो बड़ा खतरनाक है। तो उस विषय पर आपकी क्या राय है? तो सर NTCA ने अनुमति नहीं दी है, NTCA ने अनुमति वहाँ के लिए दी है, तो क्या NTCA अनुमति के बिना आप यहाँ धरना कर रहे हैं? क्या NTCA से बड़े हो गए आप लोग? कहें कि दरअसल रिंगोड़ा से ही था ये प्रस्तावित, लेकिन राजनीतिक दबाव से, क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनकी बड़ी ऊंचे तक पहुँच है, इस कारण से इस गेट को अनुमति मिली है। तो यानी कि आपको जो गेट मिला वो अनुमति NTCA अनुमति के विरुद्ध बड़े राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण मिला है। ये आरोप सही मान रहे हैं आप? भगवान ना करे हादसा हो गया, इसकी जिम्मेदारी मानेंगे आप? होगा क्या उससे बाकी अन्य इलाकों में भी कॉर्बेट के प्रति नेगेटिव बातें जाएंगी और उससे कॉर्बेट का जो प्रभाव है टूरिज्म फेल हो जाएगा। आपको झूठा दिलासा दी गई, वहीं से गेट खोला गया, यहाँ से नहीं खोला गया, ऐसे स्थिति में क्या होगा? हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गर्जिया गेट, जो 2 साल तक यहाँ चहलकदमी रही, रौनक रही, और अब ये हो गया है बंद और हो गया है सोना, और सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी बंद कर दी गई है एक झटके में ही। क्या वास्तव में गर्जिया गेट के साथ अन्याय हुआ है? कहा यह जाता है कि प्रस्तावित रूप से रिंगोड़ा गेट जो आजकल शुरू हो चुका है, वहां से ये गेट प्रस्तावित था, लेकिन किसी राजनीतिक दबाव या अन्य दबाव से इस गेट को यहाँ खोल दिया गया। मेरा ये मानना है कि किसी भी दबाव से अगर यहाँ खोला गया और आपने करोड़ों रुपया यहाँ खर्च कर दिया है, तो उसके बाद इसे अचानक से क्यों बंद कर दिया गया है? क्या यहाँ के लोगों को आपने जो रोटी दी थी उसको छीनना ये उचित था? इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसे निर्णय जो आप विवेकशील होकर नहीं लेते हैं वो गलत है। मुझे सैकड़ों लोग यहाँ धरना दिया, प्रदर्शन किया, उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। तो व्यक्तिगत तौर की बात करूं और एक नागरिक के तौर पर बात करूं तो वास्तव में इस गेट के साथ अन्याय हुआ है। फिलहाल मैंने कुछ कठिन सवाल पूछे हैं आंदोलनकारियों से, सुनिए जरूर। अन्याय किया गया है। पहले हमारा गेट, हमें गेट से रास्ता यहाँ से दिया गया, अब ये हमारा बंद कर दिया गया। इससे हमारे कई घर बेरोजगार हो रहे बच्चे। उसके बाद हमारे साथ स्वयं सहायता समूह के द्वारा हमें वहाँ कैंटीन में काम करने के लिए कहा गया था, दुकानें देने का वादा किया गया था, वो कारोबार भी हमसे छीन लिया गया। लेकिन भविष्य में जब ये हमें कारोबार दिया गया था, ये भी जिप्सी का भी हमसे छीन लिया गया। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस गेट को यहीं से शुरू कर दीजिए। 15 दिन के अंदर, नहीं तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे आगे भी। सर मुझे ये जानना है, लोग ये कहते हैं जो यहाँ गए हैं कि जो रास्ता है बीच में कुछ देर के लिए वो बड़ा खतरनाक है। तो उस विषय पर आपकी क्या राय है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे यह है कि अगर कोई महिला जिप्सी चालक भी आ रही है तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो यहाँ से गेट को खाली स्थानांतरित करने के लिए बेमतलब की बातें की जा रही हैं। रास्ता ऐसा नहीं है। जंगल सफारी अपने आप में एक एडवेंचरस एक्टिविटी है, और यहाँ पर जो रास्ता है वो सही मायनों में रास्ते में जो है विभाग के द्वारा काम नहीं किया गया है। यदि वहाँ पर काम किया जाता है, रोडों को सही ढंग से बनाया जाता है, तो इससे अच्छा जंगल टूरिस्ट के घूमने के लिए मेरी नज़र में और दूसरा नहीं हो सकता है गर्जिया जोन का किसी भी पार्ट में। सर NTCA ने अनुमति नहीं दी है, NTCA ने अनुमति वहाँ के लिए दी है, तो क्या NTCA अनुमति के बिना आप यहाँ धरना कर रहे हैं? क्या NTCA से बड़े हो गए आप लोग? नहीं, NTCA से बड़े या छोटे वाली बात नहीं है। यहाँ पर से गेट संचालित हो चुका है। गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री घोषणा में यह गेट था, और माननीय वन मंत्री के द्वारा जो है यहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर के इस गेट का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। अब ये पेपर वर्क क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, NTCA से परमिशन लेनी होती हैं या नहीं लेनी होती है, क्या क्या इसमें कार्रवाई की जाती है, इस चीज़ को जनता नहीं जानती है। ये एक विभागीय कार्रवाई है और ये विभाग ने अपने स्तर से इस काम को करना है। हमारी मांग सिर्फ गेट को यहाँ से शुरू करने की है। कई लोग ये कहते हैं कि दरअसल रिंगोड़ा से ही था ये प्रस्तावित, लेकिन राजनीतिक दबाव से, क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनकी बड़ी ऊंचे तक पहुँच है, इस कारण से इस गेट को अनुमति मिली है। तो यानी कि आपको जो गेट मिला वो अनुमति NTCA अनुमति के विरुद्ध बड़े राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण मिला है। ये आरोप सही मान रहे हैं आप? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं, और ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं हुई है। यदि यहाँ पर बड़ी पावर वाले कहते हैं नेता हैं या कुछ ऐसा अगर होता, या कुछ इस ढंग से वो कहते हैं कोई इंटरफेयर करते या किसी क्षेत्र विशेष के साथ कोई पक्षपात करते, तो आज ये गेट यहाँ से नहीं जाता। ये तो एक हमने कभी भी इस गेट की जो है मांग नहीं करी, और स्वतः ही ये गेट जो है अपने आप ही मुख्यमंत्री घोषणा में गर्जिया जोन के नाम से यहाँ पर जो है
बनाया गया है और आज ये 2 साल से यहाँ पर संचालित होता रहा और 2 साल बाद आज विभाग द्वारा इस गेट को यहाँ से बंद किया है। इसीलिए जो है हम इसके लिए आंदोलन करते हैं और हमारा उनसे यही निवेदन है कि आप इस गेट को पुनः यहीं से संचालित करें। अंतिम सवाल, जिस तरह से ये बताया गया कि जो 16 के बड़ी खतरनाक भगवान ना करे हादसा हो गया, इसकी जिम्मेदारी मानेंगे आप? अब इसमें जिम्मेदारी किसी की नहीं कह सकते हैं, ये एक जंगल सफारी है। उससे होगा क्या, उससे बाकी अन्य इलाकों में भी कॉर्बेट के प्रति नेगेटिव बातें जाएंगी और उससे कॉर्बेट का जो प्रभाव है टूरिज्म फेल हो जाएगा। नहीं, ये प्रभाव पड़ेगा उसका। ये चीज़ सिर्फ गर्जिया जोन में ही लागू नहीं होती है। जब आप जंगल सफारी के लिए जाते हैं, चाहे आप किसी भी आप टूर ऑपरेटर के थ्रू या किसी भी रिजॉर्ट के थ्रू कोई भी टूरिस्ट अगर सफारी ले रहा है तो वो एक रिस्क फॉर्म को भर करके ही गेट के अंदर एंट्री करता है। और जंगल के अंदर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना है वो सिर्फ एक रास्ते को लेकर के ही नहीं है, बाकायदा मतलब कभी भी किसी भी जानवर के साथ, चाहे वो हाथी है या शेर है या किसी भी जानवर के साथ आपकी कहते हैं दुर्घटना हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है सारे प्रशिक्षित चालक और हमारे गाइड बंधु हैं जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और एक जानवर के साथ दूरी बनाते हुए और बहुत धीमी स्पीड में रोडों में जो है अपनी गाड़ियों को संचालित करते हैं। अंतिम सवाल, कितना आप उम्मीद करते हैं कि ये जो गेट है पुनः खुल जाएगा और रिंगोड़ा गेट जो आपने प्रस्ताव रखा है एंट्री यहाँ से एग्जिट वहाँ से हो, क्या जो आपको जो मिला हुआ है आश्वासन उस पर प्रशासन खरा उतरेगा? जिस ढंग से कल हमारी वार्ता हुई है और जिस ढंग से हमको जो है पूर्ण रूप से डायरेक्टर महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया है, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि क्या कहते हैं 1 महीने से पहले गर्जिया जोन जो है दोबारा से यहाँ से संचालित होगा और एंट्री गेट जो है यहीं से दोबारा से गर्जिया से ही बनाया जाएगा। सर, आपके विश्वास से मेरे मन में एक सवाल और आया है। मान लीजिए कि आपको झूठा दिलासा दी गई, वहीं से गेट खोला गया, यहाँ से नहीं खोला गया, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में हम पहले ही बता चुके हैं और 1 महीने का जो है इसमें समय दिया गया है। यदि ये बात नहीं मानी जाती है, 15 दिसंबर तक इसकी डेडलाइन फिक्स की गई है। अगर 15 दिसंबर तक यहाँ पर से टूरिज्म दोबारा से संचालित नहीं किया जाता है तो आज समस्त ग्रामीणों ने यहाँ पर बैठ करके एक सुर में ये आवाज़ भरी है कि जो है 15 दिसंबर को दोबारा से जो है दिकाला के गेट बंद किया जाएगा। बंद किए जाएंगे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में सुन रहे थे आप लोग चिमवाल जी को, और इनको पीड़ा है और पीड़ा होनी लाजमी भी है कि अगर गेट आपको प्रस्तावित रिंगोड़ा से था तो यहाँ से खोला क्यों? यानी कि आपने एक का निवाला छीन के दूसरे को दिया, अब दूसरे को देने के बाद फिर निवाला छीन के आप वापस वहीं दे रहे हैं। तो लगता है प्रशासन से गलतियां तो हुई हैं। फिलहाल इसका मकसद क्या होगा, 15 दिसंबर से पहले ये गेट वापस इसे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये भविष्य के गर्भ में। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आपको स्वागत है। इतना ही कहना चाहता हूँ कि इससे कॉर्बेट के टूरिज्म के कारण नुकसान ना पहुंचे किसी को भी। रामनगर की आजीविका का एक मुख्य केंद्र है पर्यटन कॉर्बेट पार्क, अगर ऐसे विवाद बढ़ता गया तो मुझे लगता है कि बहुत नुकसान पहुंच सकता है यहाँ के रोजगार को। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। हम इस आंदोलन में सभी महिलाएं आगे रहे। हम इसके लिए देहरादून हमारे यहीं पे रहेगा, ये गेट नहीं खोलना पड़ेगा। इसलिए हम सभी लोगों का बहुत बड़ा आंदोलन होगा यदि ये गेट नहीं खोला जाएगा। तो हमने कहा कि पिछले 2 सालों में एक भी घटना यहाँ पर ऐसी नहीं हुई जिससे हम कह सकें कि यहाँ पर रास्ते की दिक्कत थी। 2 साल लगातार यहाँ पर गेट चला। जो हमारे जिप्सी चालक हैं, जिप्सी मालिक हैं, सब जानते हैं रास्तों की थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती हैं, वो सभी जगह रहती है। उसके बाद बीच में कुछ एनटीएसए से कुछ अनुमतियों का हवाला देते हुए गर्जिया गेट यहाँ से बंद कर दिया गया। जब गर्जिया गेट बंद हुआ तो हमें ये लगा कि चूंकि ये गेट दोबारा खुलना था तो हमें ये सपनों में भी हमने नहीं सोचा था कि ये गर्जिया गेट यहाँ से स्थानांतरित होगा। हमें लगा था कि जब गेट खुलेगा तो गर्जिया से ही एक गेट खुलेगा। मगर जब हमको ऐसी जानकारी मिली कि ये गर्जिया गेट यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि मेरा पार्टी के नाते, क्योंकि पूरे ब्लॉक का अध्यक्ष होने के नाते और जो भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो मुझे मोहन सुयाल जी ने और जगदीश जी ने बताया कि ये गर्जिया गेट यहाँ से जो है अन्यत्र शिफ्ट किया जा रहा है। तो हमें बड़ा अचंभा भी हुआ। तो हमने कहा कि एक मीटिंग कॉल हमने सभी जिप्सी स्वामियों की करी और उसमें हमने कहा कि क्या ये होना चाहिए। तो हमारे जिप्सी स्वामी ने कहा कि ये नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे गांव से कोई भी चीज यहाँ से नहीं जानी चाहिए। तो एक रणनीति तय हुई। तो हमने कहा कि चूंकि अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक हमारे सबसे बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं, तो कोई भी हमारी समस्या होती है तो पहले स्थानीय जनप्रतिनिधि पे जाना पड़ता है। तो हम सब लोग एक ज्ञापन हमने माननीय विधायक जी को दिया और उसी दिन डायरेक्टर
साहब को भी हम ज्ञापन देने गए, मगर उप निर्देशक डिप्टी डायरेक्टर हमको मिले, हमने उनको ज्ञापन दिया, माननीय विधायक जी को हमने ज्ञापन दिया और हमने उनसे कहा कि ये गेट हमारा जो है जहां पर है वहीं पर खुलना चाहिए। और चूंकि अब थोड़ा टेक्निकल चीजें भी हैं, आप वो भी समझे। इस बीच जब ये हमारी कार्रवाई चल रही थी तो पार्क प्रशासन ने रिंगवाड़ा से ही गेट खोलने की परमिशन के लिए आगे कागज चला दिए थे। तो जब हमने ये कहा कि ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए तो हमारी उनसे बात हुई। फिर उसके बाद हम पुनः एक बार और माननीय विधायक जी के साथ हमने मीटिंग करी और माननीय विधायक जी की मौजूदगी में कॉर्बेट के डायरेक्टर के साथ हम सब लोगों की बैठक हुई, जो इस आंदोलन को प्रमुख रूप से हम चला रहे हैं। सब लोगों की मौजूदगी में, माननीय विधायक जी की मौजूदगी में एक बैठक हुई और उसमें डायरेक्टर साहब ने कहा कि भाई देखिए, चूंकि हमारी फाइल रिंगवाड़ा से ऑलरेडी चल चुकी है और उसकी परमिशन भी आनी है, तो इसका कोई बीच का रास्ता निकालिए। देखिए, जब कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी मतभेद होता है, कोई भी बात होती है, तो उसका कोई बीच का सॉल्यूशन निकाला जाता है और निकालना भी चाहिए। तो हमने कहा चलिए एक काम करिए कि गड़िया से आप एंट्री कर दीजिए, रिंगवाड़ा से एग्जिट कर दीजिए, या 15 गाड़ी आप, चूंकि 30 जितनी एक टाइम में जाती हैं, हमने कहा 15 गाड़ी आप रिंगवाड़ा से कर दीजिए, 15 गाड़ी आप गड़िया से कर दीजिए, जिससे कि दोनों ही क्षेत्रों को लाभ मिले और दोनों ही क्षेत्रों को का